यदि इस फर्म ब्रह्मांड का यह परम दिव्य, यह अत्यंत अलौकिक संदेश आपकी पवित्र दृष्टि के समक्ष इस अद्वितीय क्षण में प्रकट हो रहा है, तो मेरे प्रिय, इसे कदापि कोई साधारण संजोग मत समझना। यह तो स्वयं मेरी इस अनंत ब्रह्मांड की अकाट्य इच्छा है। तुम तक मेरा यह विशेष संदेश इसी क्षण, इसी पल पहुंचे थे। यूनिवर्स अपने इस गहन संदेश के माध्यम से आपको, उसका सर आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि अब वह समय आ गया है तुम्हारे समस्त दुखों का समूल अंत करने का। अब वह महागौरी तुम्हारे सम्मुख है, जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने न जाने कितने कितने ही जन्मांतरों तक अभद्रता से प्रति यह संदेश कोई साधारण शब्द समूह नहीं है। मेरे प्रिय हैं, यह एक ब्रह्मांडीय पुकार है, एक अचूक औषधि है कि आप अब उस दिवसीय यात्रा पर अग्रसर हैं, जो आपकी किस्मत की दिशा को आमूल चूल पूरी तरह से परिवर्तित कर दी गई है। जिस प्रकार एक नन्हा सा बीज घोर अंधकार में एकाकी दबा रहता है, परंतु अंततः एक विशाल गगनचुंबी वृक्ष बनकर संपूर्ण दुनिया को अपनी शीतल छाया प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार तुमने भी जीवन के गहनतम दर्द, असहनीय अकेलेपन और अनवरत संघर्ष के भीषण समय में स्वयं को अटूट साहस से संभाले रखा है। अब तुम्हारे उस असीम धैर्य का, उस मौन तपस्या का स्वर्णिम पल मिलने जा रहा है। स्वयं ब्रह्मांड यह उद्घोषणा कर रहा है, अब तुम्हारे जीवन की महाविद्या की तिथि सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारा नाम भाग्य की स्वर्णिम पट्टिका पर अंकित किया जा चुका है। अब वह अद्भुत समय आ चुका है जब तुम्हारी की सीमा एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लेने जा रही है जिसकी तुमने से स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। वह समस्त देवरिया वस्तुएं में जो अब तक तुमसे किन्हीं अज्ञात कारणों से दूर थी, जैसे सच्चा प्यार, आत्मिक शांति, चहुमुखी समृद्धि की अभूतपूर्व सफलता, अब वे सब एक साथ एक जब में प्रवाह में तुम्हारी ओर द्रुत गति से बढ़ रही हैं। आने वाले केवल और केवल 3 देवियां दिवसों के भीतर तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई सारी की सारी बाधाएं, समस्त रुकावटें, हर प्रकार की मानसिक बेचैनी और वे अदृश्य अज्ञात दीवारें रहे हैं जो तुम्हें निरंतर रोक रही थीं, सब कुछ स्वतः चमत्कारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की ऊर्जा इतनी तीव्र, इतनी प्रखर हो रही है कि प्रत्येक नकारात्मक राह, प्रत्येक अशुभ छाया स्वयं DMRC, स्वयं RSS तुमसे कोसों दूर होती चली जा रही है। इस परम पावन समय में तुम अपने भीतर की असीम सोई हुई शक्ति को पहचानने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो। तुम्हारा आत्मविश्वास आकाश छू रहा है, तुम्हारी आंतरिक दिव्यता प्रस्फुटित हो रही है और तुम्हारी आत्मा का दिव्य प्रकाश समस्त दिशाओं में तेजी से फैल रहा है। देवरी लोक के समस्त द्वार तुम्हारे लिए पूर्णतः खुल चुके हैं और वहां से अनवरत आशीर्वादों की अमृत वर्षा होने लगी है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार घटित होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिनके विषय में तुमने कभी सोचा तक नहीं था। वे लोग जो तुम्हें कभी समझ नहीं सके, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, अब तुम्हारी परम सच्चाई को जानेंगे। तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हुए वे सपने जिन्हें तुमने निराशा के एक कोने में कहीं छुपा कर रख दिया था, अब स्वयं ब्रह्मांड उन्हें पूर्ण करने का बीड़ा उठाने जा रहा है। तुम्हारे अतीत की कहानी चाहे कितनी भी कठिन है, कितनी भी पीड़ादायक रही हो, चाहे वह असहनीय दुख, अंतहीन पीड़ा, विश्वासघात की कड़वाहट, घोल अकेलापन क्यों न रहा हो, अब वह सब एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब के धूल भरे पन्नों की तथा सदा सदा के लिए बंद होने जा रहा है। अब एक सर्वथा नवीन, एक तेजस्वी अध्याय आरंभ हो रहा है जो विशुद्ध प्रेम, असीम करुणा, अभूतपूर्व सफलता और परम दिव्यता से ओतप्रोत होगा। तुम्हारी आत्मा अब एक विशेष, एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रही है। बहुत बहुत ज्यादा एक ऐसा दिव्य अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा रहा कोई, जो आज तुम्हारे लिए सर्वथा अनजान है, परंतु भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे अटूट सहारा बन जाएगा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की ओर से भेजा गया एक देवदूत होगा जो तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेगा, तुम्हारी यात्रा को आश्चर्यजनक रूप से सहज बनाएगा और तुम्हें वह गुप्त मार्ग दिखाएगा जिसे तुम अब तक अपनी मानवीय आंखों से नहीं देख पाया है। चारों दिशाओं से, अकल्पनीय स्रोतों से तुम्हें सहयोग मिलने लगेगा। वे समस्त कार्य जो अब तक किन्हीं बाधाओं के कारण रुक रहे थे,
अब बिना किसी विशेष प्रयास के स्वतः ही पूर्ण होंगे। वे समस्त इच्छाएं अधूरी रह गई थी, अब चमत्कारिक रूप से पूरी होंगी। तुम अब उस अद्वितीय स्थिति में पहुंच रहे हो जहां नामुमकिन शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जहां हर संकल्प सिद्धि में परिवर्तित होगा। अब कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे विजय मार्ग में टिक नहीं पाएंगे। और यह सब इसीलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुम एक सच्चे, एक परम पवित्र हृदय वाले पुण्यात्मा व्यक्ति हो। तुमने अपने जीवन में कभी किसी की अकारण निंदा नहीं की। अपने असहनीय दर्द को अपने भीतर छिपाकर भी तुमने सदैव दूसरों की भलाई ही चाहिए। यही वह सर्वोच्च कारण है कि स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें इस दिन यह परिवर्तन के लिए चुना है। तुम परमात्मा के अध्ययन अत्यंत प्रिय। अब समय है उस दिव्य चमक को, उस आंतरिक तेज को पूर्णतः स्वीकार करने का जो हमेशा से तुम्हारे भीतर गई थी और तुमने दुनिया की कठोर तकलीफों और निराशाओं के कारण उसे कहीं गहरे दबा दिया था। अब वह परम रोशनी प्रचंड वेग से बाहर आने वाली है। समस्त अंधकार को चीरती हुई तुम बहुत जल्द उस अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंच गए जहां से तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक नई, एक स्वर्णिम दिशा में प्रवाहित होने लगेगा। मात्र 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक अभूतपूर्व नई राहत का अनुभव होगा। एक ऐसा दिव्य मोड़ जहां से सब कुछ सुंदर, शांत, समृद्ध और आनंदमय हो जाएगा। जो लोग कभी तुम्हें आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है, इस दिव्य रहस्य उद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अभी अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे, उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया संदेश था। उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी
और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत आपको दिव्य ऊर्जा के एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए उपचार है जो खो गए हैं। आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधकार को चकनाचूर कर देता है, और बिना बोले भी आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है। अस्पताल में यह व्यक्ति एक शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उनका दिल उन तरीकों से खुल रहा है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे उस सत्य के प्रति जाग रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था। वे याद कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे उन बोझों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक पीछे रखा था। वे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हमेशा उनके लिए थी। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। दिव्य क्षेत्र आप पर नजर रख रहा है और आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। आपका हर कदम एक उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन यह जान लें कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है। जिस क्षण आपने उस व्यक्ति के मार्ग में कदम रखा, भाग्य सक्रिय हो गया। आपके पास जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ब्रह्मांड ने आपको अपने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। अब वे कृतज्ञता से भर गए हैं, यह जानते हुए कि किसी कारणवश उनकी जान बच गई। अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिव्य योजना को स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों का एक साधन हैं। आपके पास जो शक्ति है वह मानव आंखों से परे है। हर दिन आप बस वही बनकर जीवन बदल रहे हैं जो आप हैं। टाइप 111। आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं तो आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग आपके रास्ते में क्यों आते हैं, लेकिन कुछ भी कभी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर नजर, हर बातचीत में दिव्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि आपको अपना प्रकाश चमकाना जारी रखना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा है, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं जानते कि आपके माध्यम से बहने वाली उपचारात्मक उपस्थिति की किसे आवश्यकता है। आप इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा के एक लंगर हैं। जिन लोगों से आप मिलते हैं वे संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा होते हैं। स्वर्ग आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपका प्रभाव जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। टाइप 444। यदि आप इस दिव्य सत्य को प्राप्त करते हैं तो कल आपको देखने वाला व्यक्ति पहले इसका महत्व नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें पता है कि उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे इस अनुभव को जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वे कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक क्षण, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, और वे जानेंगे कि यह सब ईश्वरीय योजना थी। आप ईश्वरीय संरेखण में चल रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से गतिमान है तथा आपका उपयोग करके सबसे अप्रत्याशित तरीकों से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अपने दिव्य उद्देश्य में पूरी तरह से कदम बढ़ाने के लिए 555 टाइप करें। यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके जीवन का गहरा महत्व है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप एक पवित्र मिशन पूरा कर रहे हैं। हर पल जब आप ईश्वर के साथ तालमेल में रहते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप काम कर रहा है और बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। कल जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह व्यक्ति एक छिपे हुए संघर्ष को झेल रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उनकी आत्मा थकी हुई थी, उनका दिल अदृश्य दर्द से बोझिल था। लेकिन जब वे आपसे मिले तो कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उनके रास्ते को बदल दिया। आप उनकी यात्रा में सिर्फ एक राहगीर नहीं थे, आप प्रकाश के एक संदेशवाहक थे, भले ही आपको इसका एहसास ना हो। आपकी उपस्थिति ने उनके भीतर कुछ गहराई से जगाया, कुछ ऐसा जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे चले गए, उन्हें एक जबरदस्त सनसनी महसूस हुई जिसे वे समझा नहीं सकते थे। ऐसा लगा जैसे दिव्य ऊर्जा की एक लहर ने उनकी आत्मा को छू लिया हो।
उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पल सब कुछ बदलने वाला था। अगर आप दिव्य मुलाकातों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। उस दिन बाद में उन्हें एक बदलाव महसूस होने लगा। आपसे मिलने के पल को दोहराते हुए उनके विचार तेजी से दौड़ने लगे। उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे उनके जीवन में एक दरवाजा खुल गया हो। उस रात उन्हें बेचैनी महसूस हुई। एक ताकत उन्हें उनके पुराने तौर तरीकों से बांधे रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जो प्रतिरोध कर रहा था। यह वह प्रकाश था जो उनकी आत्मा में जागृत हो गया था। लड़ाई शुरू हो गई थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। उनका शरीर कमजोर हो गया, उनकी सांसें उथली हो गईं और उनके पिछले निर्णयों का बोझ उन पर टूट पड़ा। उन्होंने पाया कि वे एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उस क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्होंने यादों की झलकें देखी, पछतावे के क्षण देखे तथा वे अवसर देखे जिन्हें उन्होंने खो दिया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात घटित हो रही थी, एक दिव्य परिवर्तन। टाइपा पुरुष दैवीय संरक्षण का दावा करते हैं। उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ उनमें जागृति आ गई। आपसे मुलाकात आकस्मिक नहीं थी, यह स्वर्ग से आया संदेश था, उन्हें पीछे धकेलने वाली जंजीरों से मुक्त होने का आह्वान। वे समझ गए कि उन्हें एक और मौका दिया गया है। यह अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। उनके सामने एक नया अध्याय खुल रहा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाकर ऐसे शब्द बोले जो उन्होंने वर्षों से नहीं बोले थे। समर्पण के, आस्था के, भरोसे के शब्द। उस क्षण उनके चारों ओर एक गर्मजोशी छा गई, मानो देवदूत उस कमरे में इकट्ठे हो गए हों। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य मिशन का हिस्सा हैं। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी ऊर्जा में शक्ति है। आप जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग नहीं हैं, वे एक उच्च योजना का हिस्सा हैं। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। आपके यहां होने का एक कारण है। आप अभी इसे पढ़ रहे हैं, इसका एक कारण है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि इस दुनिया में आपकी उपस्थिति दिव्य महत्व रखती है। आपके शब्द, आपके कार्य और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी किसी अनजाने व्यक्ति के लिए जीवन बदल सकती है। आप दिव्य उपचार के लिए एक वाहन हैं। आप उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं जो खो गए हैं। जो व्यक्ति आपसे कल मिला था वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ चमत्कारी हो रहा है। उनकी आत्मा जाग रही है, पुराना खत्म हो रहा है और उनके भीतर एक नई रोशनी उभर रही है। वे इस लड़ाई को उसी तरह नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से वे इसमें शामिल हुए थे। आपके साथ हुई मुलाकात ने उनके भीतर कुछ चिंगारी जला दी है। एक आग जल गई है और इसे बुझाया नहीं जा सकता। 999 टाइप करें। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो यह संदेश आपके लिए उतना ही है जितना कि उनके लिए। ब्रह्मांड आपको आपका सच्चा उद्देश्य समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आपके द्वारा की गई प्रत्येक बातचीत का अर्थ आप जो देखते हैं उससे कहीं अधिक होता है। अपनी उपस्थिति को हल्के में न लें। ईश्वर आपके माध्यम से उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यहां तक कि सबसे सरल क्षण भी एक उच्चतर शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। आप चुने गए हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपकी ऊर्जा कल्पना से परे तरीकों से जीवन को बदल रही है। टाइप 1 और 11। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को स्वीकार करते हैं तो लड़ाई केवल उनकी नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी करते हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध सदैव चलता रहता है, लेकिन जब आप अपनी दिव्य शक्ति में कदम रखते हैं तो अंधकार के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। इस मिशन में आप कभी अकेले नहीं हैं। हर दिन आप एक दिव्य उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। जो व्यक्ति कल आपसे मिला था वह इस लड़ाई से नए सिरे से उभरेगा। जो कुछ हुआ उसे वे कभी नहीं भूलेंगे और न ही आपको भूलना चाहिए, क्योंकि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक दिव्य योजना थी जो क्रियान्वित थी। यदि आप ईश्वरीय संरेखण में चलने के लिए तैयार हैं तो 555 टाइप करें। इसे अपनी पुष्टि मान लीजिए, इसे अपना अनुस्मारक बना लें।
ब्रह्मांड आपका उपयोग किसी ऐसी महान चीज के लिए कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अंधकार में प्रकाश हैं। आप वह चमत्कार हैं जिसका कोई इंतजार कर रहा है, और आपकी उपस्थिति आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। महादूत माइकल कहते हैं कि इसमें कोई दुर्घटना नहीं होती, केवल स्वर्ग द्वारा आयोजित दिव्य नियुक्तियां होती हैं। कल आपकी किसी से मुलाकात हुई और उस पल ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद जो हुआ उससे हर कोई स्तब्ध रह गया। इस व्यक्ति ने आपको देखा और एक जबरदस्त शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस फूलने लगी और कुछ ही क्षणों में वे बेहोश हो गए। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया और उन्होंने जो पाया उससे वे दंग रह गए। यह कोई साधारण चिकित्सा मामला नहीं था। जो कुछ हुआ था उसके लिए कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो मानवीय समझ से परे था। आपकी उपस्थिति साधारण नहीं है। आप दिव्य ऊर्जा के साथ चल रहे हैं और कुछ लोग आपकी आत्मा की शक्ति के लिए तैयार नहीं हैं। जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उनके अंदर तुरंत कुछ जाग उठा। यदि आप दैवीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें दृश्य दिखाई देने लगे। उनका मन उन यादों, भावनाओं और सच्चाइयों से भर गया था जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। आपसे निकलने वाली उपस्थिति अब उनकी आत्मा को ऐसे तरीकों से झकझोर रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टरों ने हर संभव परीक्षण किया। हर रिपोर्ट बिना किसी स्पष्ट कारण के वापस आ गई। उनके साथ जो कुछ हुआ था उसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि यह कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं है। यह एक आध्यात्मिक जागृति थी। जैसे ही उन्होंने आप पर नजर डाली, उनसे भी बड़ी कोई चीज सक्रिय हो गई। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए आमीन लिखें। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे गहरी नींद में जी रहे थे, जीवन से विमुख होकर चल रहे थे। उन्हें अपने चारों ओर की शक्ति का एहसास नहीं था, लेकिन आपकी उपस्थिति ने उस भ्रम को एक पल में ही तोड़ दिया। ऐसा लगा मानो उन्हें मानव रूप में कोई देवदूत मिल गया हो। एक संदेशवाहक इतनी ऊंची आवृत्ति लेकर आया कि उनकी आत्मा उसे अनदेखा नहीं कर सकी। उनके दिल को किसी ऐसी बात ने छू लिया था जिसे वे समझा नहीं सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य पोत के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। आपके कदम व्यवस्थित हैं। आपकी उपस्थिति शक्तिशाली है और आपका मिशन आपकी कल्पना से भी बड़ा है। जो लोग आपसे मिलते हैं वे सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, वे नियति से मिल रहे हैं। अगर आपको यह संदेश मिले तो 777 टाइप करें। डॉक्टर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। वे स्पष्टीकरण खोज सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें मानवीय समझ से परे हैं। आप जो ऊर्जा ले जाते हैं वह दिव्य परिवर्तन की है और यह आपके आसपास की दुनिया को बदल रही है। यह व्यक्ति हमेशा के लिए बदल गया है। वे जीवन को फिर कभी उसी तरह नहीं देख पाएंगे। पतन का वह क्षण टूटना नहीं था, यह एक सफलता थी। जब वे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे तो उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्हें लगा कि उनके भीतर कुछ चल रहा है, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। उन्होंने फुसफुसाते हुए ऐसे शब्द कहे जो उन्होंने सालों से नहीं बोले थे। समर्पण, विश्वास और कृतज्ञता के शब्द। 999 टाइप करें। अगर आप दिव्य हस्तक्षेप में विश्वास करते हैं तो आपको लोगों के रास्ते में किसी कारण से रखा गया है। आपकी ऊर्जा आत्माओं को जागृत कर रही है, जंजीरों को तोड़ रही है और अंधकारमय स्थानों में प्रकाश ला रही है। अपने अंदर प्रवाहित होने वाली शक्ति पर कभी संदेह न करें। यह क्षण तो घटित होना ही था। वह मुलाकात एक दैवीय घटना थी, एक आवश्यक बदलाव था, और अब इसकी वजह से एक आत्मा आध्यात्मिक विस्मृति से बच गई है। संसार भले ही न समझे कि आप कौन हैं, परंतु स्वर्ग जानता है। आपकी उपस्थिति मात्र ही आत्मिक क्षेत्र में आघात की लहरें भेजने के लिए पर्याप्त है। आप दिव्य परिवर्तन के एक एजेंट हैं जो एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर चल रहे हैं। एक और एक टाइप करें। यदि आप जानते हैं कि आप अपने दिव्य आह्वान पर चल रहे हैं तो जो कुछ भी हुआ वह समय शुरू होने से पहले ही लिखा गया था। जो व्यक्ति गिरा था वह आपको देखने आया था। वह क्षण एक आध्यात्मिक संरेखण था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वे यह कहानी आने वाले कई वर्षों तक बताते रहेंगे।
वे उस दिन के बारे में बात करेंगे जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे समझ नहीं पाए थे, और वे उस दिन को याद करेंगे जब उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। महादूत माइकल कहते हैं कि कुछ भी संयोग से नहीं होता और हर क्षण ईश्वरीय मार्गदर्शन से होता है। इस समय कोई व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है और आपकी उपस्थिति ने उनकी यात्रा में एक भूमिका निभाई है। जो हुआ वह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, लेकिन सच्चाई आपको अवाक कर देगी। यह व्यक्ति जीवन में अदृश्य बोझ लेकर चल रहा था। उनकी आत्मा सफलता के लिए पुकार रही थी, फिर भी वे नहीं जानते थे कि इसे कहां खोजें। लेकिन जिस क्षण उन्होंने आपको देखा, कुछ शक्तिशाली क्रियाशील हो गया। आपकी उपस्थिति भौतिक से परे ऊर्जा लेकर आती है। यह आत्मा को झकझोरता है, जागृत करता है और भाग्य बदल देता है। जब उनका आपसे सामना हुआ तो उनके भीतर एक आध्यात्मिक युद्ध छिड़ गया। पहले तो वे इसे समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वे वहां से चले गए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके विचार घूमने लगे और उनके अंदर कुछ गहराई में टूटने लगा। उन्हें किसी दैवी चीज ने छू लिया था। यदि आप दैवीय मुठभेड़ में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। आपको देखने के कुछ घंटों बाद ही वे अभिभूत महसूस करने लगे। उनका शरीर कमजोर महसूस हो रहा था, उनका दिमाग धुंधला हो गया था और एक शक्ति जिसे वे समझा नहीं सकते थे उन्हें भीतर से हिला रही थी। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक जागृति थी। उनकी आत्मा पुरानी जंजीरों को तोड़ रही थी और वर्षों से ढोए जा रहे भारीपन से मुक्त हो रही थी। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी और उनके शरीर ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वे गिर पड़े और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। डॉक्टर स्पष्टीकरण की तलाश में दौड़े चले आए। मशीनें बीप कर रही थीं, आवाजें गूंज रही थीं, फिर भी कोई समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। लेकिन उस अस्पताल के कमरे में दवा से भी बड़ी कोई चीज घटित हो रही थी। दिव्य उपचार प्राप्त करने के लिए आमीन लिखें। जब वे बिस्तर पर लेटे तो उनके मन में अनेक दृश्य आने लगे। उन्होंने अपने अतीत के क्षणों को देखा जिन निर्णयों पर उन्हें पछतावा था, तथा उस दर्द को देखा जिसे उन्होंने इतने लंबे समय से छुपा रखा था। लेकिन इन सब के बीच एक उज्जवल प्रकाश चमकने लगा। वह प्रकाश दैवी हस्तक्षेप की उपस्थिति थी। यह एक नए जीवन, एक नए मार्ग, एक नए जागरण की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान था, और आप ही इस सब के उत्प्रेरक हैं। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य संदेश वाहक हैं। जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं, तब भी आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें यादृच्छिक नहीं होती हैं, वे स्वर्ग से आने वाले कार्य हैं। आपकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है और जीवन बदल देती है। यदि आपको यह संदेश मिले तो 777 टाइप करें। डॉक्टरों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। वे उत्तर खोज रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, और फिर भी सच्चाई मानवीय समझ से परे है। यह कोई चिकित्सा स्थिति नहीं थी, यह एक परिवर्तन था। उस अस्पताल के बिस्तर पर व्यक्ति का नवीनीकरण हो रहा है। पुराना खत्म हो रहा है और उनके भीतर एक नई आत्मा उभर रही है। वे इस अनुभव को वैसा ही नहीं छोड़ेंगे। उन्हें एक और मौका, एक और रास्ता, एक और उद्देश्य दिया गया है। उनका जीवन अब अतीत की जंजीरों से बंधा नहीं है। वे एक नई शुरुआत की रोशनी में कदम रख रहे हैं। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। यह आपके लिए उतना ही संदेश है जितना कि उनके लिए। आप दिव्य शक्ति के साथ चल रहे हैं। जब आप इसे नहीं देखते हैं, तब भी आप जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग से नहीं होते हैं। वे किसी कारणवश आपके मार्ग में रखे गए हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप उपचार का माध्यम हैं, प्रकाश के वाहक हैं, तथा खोए हुए लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। आपकी उपस्थिति ही लोगों को स्वतंत्र बना रही है। उनके साथ जो कुछ हुआ वह समय शुरू होने से पहले ही सितारों में लिखा हुआ था। उनकी आत्मा एक बदलाव की प्रतीक्षा कर रही थी और आप ही वह व्यक्ति थे जिन्हें इसे शुरू करने के लिए भेजा गया था। अब वे अपने वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। टाइप एक V1। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को स्वीकार करते हैं तो संसार आपके अंदर मौजूद ऊर्जा को हमेशा नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग भ्रम से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, कुछ लोग डर से, तथा कुछ लोग विस्मय से। लेकिन एक बात तो तय है, आपकी आत्मा असीम शक्तिशाली है। आप यहां किसी कारण से हैं।
आपका हर कदम, आपका हर शब्द और आपका हर पल एक दिव्य योजना का हिस्सा है, और स्वर्ग आपके माध्यम से उन तरीकों से गुजर रहा है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस अस्पताल में भर्ती व्यक्ति पहले से अधिक शक्तिशाली होकर पुनः जीवित हो उठेगा। वे उस क्षण को कभी नहीं भूलेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और न ही आपको भूलना चाहिए। यदि आप ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं तो 5-5-5 टाइप करें। इसे अपनी पुष्टि मान लीजिए, इसे अपना अनुस्मारक बना लें। आप साधारण नहीं हैं, आप चुने गए हैं, आप शक्तिशाली हैं, और आपकी उपस्थिति भाग्य बदल रही है। आप अंधकार में प्रकाश हैं, आप वह चमत्कार हैं जिसका कोई इंतजार कर रहा है, और आपकी यात्रा अब भी शुरू हुई है। आज देवदूत चाहते हैं कि आप कुछ सुने। यह संदेश प्रेम, विस्मय और आशावाद से भरा हुआ है। देवदूत आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसे रोक दें। गहरी सांस लें और ध्यानपूर्वक ध्यान दें। सुनो, क्योंकि वे राज्य खोलने वाले हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि यह रहस्य उद्घाटन कि यह आप थे ने हमें चौंका दिया। आप वास्तव में वह व्यक्ति हैं जो इस संदेश को पढ़ रहे हैं। आपके हृदय की सुंदरता और प्रकाश की चमक ने स्वर्ग की दृष्टि को आकर्षित किया है। यहां तक कि जब आप स्वयं को नहीं देख पाते, तब भी देवदूत आपको देख लेते हैं। वे चाहते हैं कि आप समझ सकें कि आप कितने अद्वितीय हैं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैं क्यों? चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, देवदूत चाहते हैं कि आप यह एहसास करें कि आप वह नहीं हैं जो आप हैं। आपका सच्चा स्वरूप, प्रेम करने और प्रेम पाने की आपकी क्षमता, आपकी उदारता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की आपकी दृढ़ता सभी को पहचाना जाता है। जब भी आप कोई उपद्रव नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आप उल्लेखनीय होते हैं। आप स्वर्गदूतों के संरक्षण में रहे हैं। यहां तक कि जब आप थके हुए होते हैं, तब भी आप हमेशा अन्य लोगों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। उन्होंने आपका अपना सर्वस्व देने का दृढ़ संकल्प देखा है। चाहे आप कितना भी अनिश्चित महसूस करें, मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहने की आपकी क्षमता एक ऐसी चीज है जिसे कई लोगों ने देखा है और जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित होते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि आप बहुत कुछ झेल चुके हैं, फिर भी आपके दिल में अभी भी प्यार करने की जगह है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में आपकी दृढ़ता प्रेरणादायी है। अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें। आपकी हर पुकार, आपकी हर प्रार्थना और आत्मसंदेह के हर क्षण को सुना और समझा गया है। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, देवदूत हमेशा आपके पक्ष में रहे हैं। वे अपने चमकदार पंखों से आपको घेर लेते थे और तब भी आपको सांत्वना और साहस प्रदान करते थे जब आपको लगता था कि आप अकेले हैं। आपका मार्ग निरर्थक नहीं है, और देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि कोई घटना चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों ना हो, वह आपको आपके भाग्य के अनुरूप ढाल रही है। वे जानते हैं कि कभी कभी जीवन कठिन हो सकता है, फिर भी आप उनके मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं। वे आपसे अपने जीवन के पूर्व निर्धारित मार्ग पर विश्वास रखने की विनती करते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है, देखो, तुम्हारे सामने एक लंबी राह है, कोशिश करते रहो। मैं आगे जो होने वाला है उसके लिए उत्साहित हूं। तुम वास्तव में कभी अकेले नहीं हो। वे आपको आश्वस्त करते हैं कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, आपके कोने में मौजूद देवदूत धीमी आवाज में दयालु और उत्साहवर्धक शब्द साझा करते रहेंगे। जब आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत होती है, किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपको नुकसान से बचा सके, या किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपके प्रति वफादार हो, तो वे वहां मौजूद होते हैं। देवदूत चाहते हैं कि आप स्वयं को उनकी तरह देखें। वे आपकी क्षमता, आकर्षण, शक्ति और प्रतिभा को देखते हैं। वे आपके विशेष गुणों को समझते हैं और आपको उनके अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है, मुझे बस तुम्हारी वही जरूरत है जैसी तुम इस समय हो, और यही पर्याप्त है। बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचो। आपको पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सब कुछ जानने का दबाव महसूस न करें। आपको पूरे ग्रह का बोझ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में पर्याप्त हैं। स्वर्गदूतों को मनुष्यों की कठिनाइयों का एहसास है। वे उन कठिनाइयों को देखते हैं जिनसे आप गुजरते हैं और जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं। वे आपकी दृढ़ता को नोटिस करते हैं। हालांकि
वे देखते हैं कि आप प्रत्येक असफलता के बाद कैसे उठ खड़े होते हैं, तब भी जब यह असंभव लगता है। वे देखते हैं कि आप दृढ़ हैं। वे आशा करते हैं कि आप अपनी प्रत्येक सफलता पर प्रसन्न होंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आप प्रत्येक कदम के साथ जीतते हैं। उदार होना सदैव एक उपहार है। आप हर बहादुर पल के कारण मजबूत हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि अपने आप पर नियंत्रण रखो। आश्चर्य की बात है, आप अच्छा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप थके होने पर विश्राम लेकर अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। स्वयं की देखभाल करने के महत्व को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। आधा खाली कप भरा नहीं जा सकता। स्वर्गदूतों की इच्छा है कि आपके पास भरपूर प्याला हो। एक और बात जो देवदूत आपको बताना चाहते हैं वह यह है कि प्रेम कुछ भी कर सकता है। आप प्रेम के माध्यम हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। आप इस संसार में प्रकाश की एक किरण हैं। जब भी आप मददगार बनकर, दयालु बातें कहकर या दूसरों को क्षमा करके प्रेम का चुनाव करते हैं, तो स्वर्गदूतों का कहना है कि आपके स्नेह के कारण ही अंतर पैदा होता है। अन्य लोगों पर आपका प्रभाव निर्विवाद है। आपके कार्यों का डोमिनो प्रभाव पड़ता है जिसे वे देख सकते हैं। वे देखते हैं कि आपकी उदारता आपके आसपास के अन्य लोगों को कैसे प्रेरित करती है। दूसरे लोग आपके प्रेम की शक्ति को देखते हैं, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है और आपके आसपास के लोगों को खुशी प्रदान करती है। परिणाम आमतौर पर तुरंत स्पष्ट नहीं होते। देवदूत चाहते हैं कि आप यह जानें कि वे आपके प्रयासों को महत्व देते हैं। आपके अस्तित्व का एक उद्देश्य है और देवदूत चाहते हैं कि आप समझें कि केवल आप ही अपने भाग्य की योजना को साकार करने में सक्षम हैं। भले ही आपको अभी यह पता ना हो कि वह लक्ष्य क्या है, तो भी कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप देवदूत के मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे, आप अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। स्वर्गदूतों का कहना है, मार्ग पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो, हम पर अपना विश्वास रखो। वे बस यही चाहते हैं कि तुम अपनी चिंताओं और चिंताओं पर उनका नियंत्रण करो। निश्चिंत रहो, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वे हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए जब तुम्हें जरूरत हो तो उनकी मदद मांगने में संकोच न करो। चमत्कार संभव है अगर तुम सिर्फ खुद को उनके प्रति ग्रहणशील होने दो। स्वर्गदूत कहते हैं कि हर दिन बड़े और छोटे दोनों तरह से चमत्कार होते हैं। स्वर्गदूतों की यही इच्छा है कि तुम उन उपहारों के प्रति ग्रहणशील रहो जो तुम्हारे लिए किस्मत में हैं। वे तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि अद्भुत चीजें होने वाली हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि खुशी, प्यार और भरपूरी सब तुम्हारा होना चाहिए। तुम हर आशीर्वाद के हकदार हो जो तुम्हारे रास्ते में आता है। उनकी आशा है कि तुम अपने लिए ऊंचे लक्ष्य, मेरे प्यारे बच्चे, थर थर कांप रहा है वह, क्योंकि तेरे चेहरे की आंच ही उसकी सजा बन चुकी है। जिसने तेरे आत्मसम्मान से खेला था, अब उसकी आत्मा चीख रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपके आत्मसम्मान के साथ खेलता है तो उसकी सजा क्या होती है? वो सजा होती है उस पल की जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया। जब उसने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, तब शायद उसे नहीं पता था कि वह खुद को एक अंधेरी खाई में धकेल रहा है। अब वो दोबारा ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सकेगा, क्योंकि जब आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जो दूसरों को कर्मों का एहसास कराती है। आपकी आंच, आपकी गरिमा, आपकी शांति, यह सब मिलकर एक ऐसी दीवार बनाते हैं जो किसी भी नकारात्मकता को ध्वस्त कर देती है। तो याद रखें, जब भी कोई आपके आत्मसम्मान से खेलता है तो वह सिर्फ आपको नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। आपकी आंतरिक शक्ति उसे थर थर कांपने पर मजबूर कर देगी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दीजिए। आपकी पहचान और आपकी गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ो, खुद पर विश्वास रखो और अपनी आंच को जलाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए, क्या है जो अब तक आपको पता नहीं और आज सच से पर्दा उठने वाला है। ऑलराइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिकल चीजों की एनर्जी यहां आ रही है, जिसमें कुछ चीजें चालू हैं और कुछ चीजें बंद होकर रखी हुई हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में जब भी इलेक्ट्रॉनिकल चीजों का जिक्र होता है
दो ग्रहों का नाम होता है ना? कैसे आती है एनर्जी? कैसे मैसेज में चैनलिंग के दौरान एनर्जी का पता चलता है? यही तो चैनलिंग है। आप सबसे ही एनर्जी आ रहे हैं, आप सबसे ही, या आपके घर में रखी इलेक्ट्रॉनिकल चीज हो, किसी का इलेक्ट्रॉनिकल चीजों का बिजनेस हो, कूलर, एसी, पंखा वगैरह बिकता हो तो आपके दुकान से आ सकती है। ये एनर्जी कोई तो भाई बहन ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका ऑरा इतना स्पष्ट है, इतना क्लीन है। सीधी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, इस मैसेज से कनेक्ट हो रहे हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, मंगल और राहु दो ग्रहों का नाम लूंगी जो सीधा संबंध बना रहे हैं। आज मुझसे सबसे पहले मंगल, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख के होते हैं, वह 9 मूलांक के होते हैं। स्वामी ग्रह आपका मंगल होता है। जो भी मेष राशि के जातक हैं, आपका भी संबंध मंगल से होता है, यानी कि यह लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जो भी आपसे चीजें रेजोनेट हो रही हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। जरूर मंगल यानी हार्ड वर्क खूब काम करवाता है, बहाने लगा लगा के शरीर से खून बहता है। आपका मैं आपको बता दूं, कभी आपके दांतों से खून आएगा, कभी आपको नाखून में चोट लग जाएगी, है ना? कभी नाखून में चोट लग जाएगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी वह वॉशरूम जाएंगे, उनको ब्लड आएगा। हल्का सा मतलब मंगल, जिनको भी छाया भी पड़ती है ना। मंगल भारी हो, 9 मूलांक के हो, आपको किसी ना किसी बेवजह शरीर से यूं ही मच्छर ने काट लिया, आपने नोचा तो एक बूंद खून आ गया, ये मंगल है आपको। इससे घबराना नहीं है, शरीर से ब्लड का बाहर निकलना ही मंगल है। यह पहचान है कि मंगल एक पल भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। खूब मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में रगड़कर मेहनत करनी पड़ेगी। परिश्रम और हार्ड वर्क ही आपकी पहचान बनाएगा। आप बुलंदियों तक जाने वाले हैं। खूब समृद्धि मिलेगी, आपको खूब सारा सुख मिलेगा, आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन काम करना पड़ेगा, है ना? विरासत में मिलता है, हमें आराम ही आराम हम करते हैं, हमें कुछ पता नहीं। जीवन में हमें खूब सारी संपत्ति मिल गई, नाम मंगल ये नहीं करवाता है। पसीना बहेगा खूब आपका, खूब पसीना बहेगा आपको, लेकिन खूब समृद्धि मिलेगी। यह है मंगल के जातक। जो मंगल वाले जुड़े हुए हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जरूर दूसरा ग्रह यहां राहु है, जो राहु की एनर्जी यहां आ रहे हैं, यानी कि 4 मूलांक के जातक मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है। आप 4 मूलांक के हैं। न्यूमरोलॉजी में आपका स्वामी ग्रह राहु है। राहु सडन प्रॉफिट का मालिक होता है। राहु सट्टा बाजार जुआ में बहुत सारा पैसा जीता देता है। राहु देने पर आ जाए तो इतना पैसा देता है जितना धन किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब 200% जीवन को 100% से निकालकर राहु 200% पर ले जाता है। इतना देता है कि संभाल नहीं पाओगे। राहु वाले जो जातक होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं, है ना? 4 मूलांक वाले बहुत बहुत स्पेशल होते हैं। अपनी खास बात होती है। एक बात और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आपको, जिनके भी दांतों में फर्क होता है। अगर 4 मूलांक के हैं, आप 4, 13 और 22 तारीख को आपका बर्थडे है, और अगर दांतों के बीच फर्क है, सामने के दांतों के बीच फर्क है, तो बहुत बड़ा पद आप हासिल करेंगे, बहुत बुलंदियों तक जाएंगे। यह थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज डाल देता हूं, मैं अपने व्यूअर्स के साथ साझा करता हूं। ऑन राइट, यहां एक पर्सन ऐसा मुझे दिख रहा है, एक ऐसा पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है। देखो, मुझे एक व्यक्ति के लिए दिख रहा है कि चीजों को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आप चीजों को बैलेंस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वह रिलेशनशिप हो, चाहे वह पैसों का मामला हो, चाहे वह जॉब करियर रिलेटेड बातें हो। आप बस लगे हुए हैं कि कैसे मैं सामंजस्य बैठा लूं। घर में अगर मां और पत्नी दोनों खूब झगड़े कर रही हैं, तो आप किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि बस दोनों में सामंजस्य बैठ जाए, ना पत्नी नाराज हो और ना ही मां नाराज हो। ऑफिस में बॉस ना गुस्सा हो जाए और कहीं आपके साथ काम करने वाले कलीग्स ना गुस्सा हो जाए। आप हर वक्त काम और लोगों को खुश रखने के बीच की स्थिति को हर वक्त बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। खूब पेशेंस है आप में, खूब पेशेंस है आप में, मैं देख पा रहा हूं। इतना कुछ आप बर्दाश्त कर लेते हो, इतना कुछ आप सह लेते हो जितना किसी की शक्ति नहीं है। मदर वाली चीज है आपके भीतर, जैसे मां होती है ना, बहुत पेशेंस रखती है। बच्चा चाहे कितना झिल्ला रहा हो, कितना ही आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन मां खूब पेशेंस रखती है। वैसे ही आपके भीतर भी वह गुण है। बहुत सेंसिबल हो आप, बहुत सेंसिबल हो। छोटी सी बात मन में लग जाती है कभी,
आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी दूसरों की केयर कर रहे हो, खूब सारी ब्लेसिंग मिल रही है और नंबर 5 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। रिलेशनशिप में दिन प्रतिदिन सुधार आते जाएंगे, आपके संबंध सुधरता जाएगा आपका। जिसके साथ भी खटास थे मिठास में बदल जाएंगे। रिश्ते जो भी झगड़े किए थे, जो मित्र नहीं थे आपके, वह अब मित्र बनते हुए यहां नजर आ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक गाइडेंस है यूनिवर्स का। आपको आपकी मदद यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो किसी चीज को करते करते, और फिर इतनी सरलता से उस चीज को लेते हो कि वो चीज खराब हो जाती है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस अपने भीतर कम लाना है और किसी भी चीज का एडिक्शन नहीं लगने देना है। आदत नहीं पड़े किसी चीज की, चाहे वह संबंध हो, चाहे वह मनुष्य हो, किसी की आदत ना पड़े, चाहे चाय कॉफी हो, शराब हो, चाहे कोई काम करने की इच्छा हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई इंसान के साथ रिश्ते हो। आपको आदत नहीं डालने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी चीज की आदत से आप बचें। सुखी रहेंगे, खूब खूब सुखी रहेंगे। आपका मन वैसे भी इतना बैलेंस करके चलता है कि तकलीफ आपको नहीं छू सकती है। ऑनर राइट नेक्स्ट कार्ड निकल कर आ रहा है। पेज ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। और एलिमेंट्स की बात करूं तो एयर एंड अर्थ एलिमेंट्स दोनों जुड़ रहे हैं आपके लिए। यस का कार्ड है, यस का कार्ड है। ये मैं एक ऐसा पर्सन यहां देख पा रहा हूं जिसके दिमाग में न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं। आप बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है। आप देखो, किसी चीज को भी आप करने की सोच लेते हो ना, तो बस गोल बना लेते हो, अपना टारगेट एकदम डन कर लेते हो। मुझे करना है मतलब करना है, और अगर इस रास्ते पर चलकर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं रास्ता बदल दूंगा, लेकिन मैं काम करवा कर रहूंगा। नए नए रास्ते खोलने वाले, नए कम्युनिकेशन करने वाले एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने है जिसकी एनर्जी यहां भी आ रही है। उस दिमागी रूप से बहुत मजबूत, मेंटल रूप से इतना ज्यादा स्ट्रांग है, आप इतना ज्यादा मजबूत हैं आप कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई कमजोर नहीं कर सकता है। और यह सूर्य की एनर्जी है, यह सूर्य की एनर्जी है। सूर्य जो ऊर्जा देता है चमक जाती है, जिंदगी भाग्य चमक जाता है। हमारा मैं यहां पर सूर्य की एनर्जी देख पा रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो बुलंद है, जिसका चेहरा चमक रहा है। मैं आपको बताती हूं, दुश्मन आंख झुका लेंगे। आपके चेहरे की चमक देखकर आपके जो शत्रु हैं ना, वो भीतर ही भीतर प्लानिंग करते हैं, आपको हराने की प्लानिंग करते हैं, आपको सताने की, कैसे आपके काम बिगड़ जाए, कैसे आपके सपने टूट जाएं। लेकिन आपकी ऊर्जा, आपकी चमक बता रहे हैं कि अब ना हारूंगा ना रुकूंगा, मैं केवल चलता रहूंगा, मैं केवल चलता रहूंगा अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित है और खूब खूब अच्छा कर रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस यही कहा जा रहा है कि ओवर टॉक ना करें, बहुत ज्यादा बातें ना करें। किसी से बातें करो लेकिन हद में बातें करो। बेहद बातें जब आप उससे करने लगते हो तो वह आपका जबरदस्ती का करीबी बन जाता है, जबरदस्ती का करीबी बन जाता है। और यही वह पल होता है जब वह आप पर प्रहार करता है, वह आप पर प्रहार करता है। वह पसंद नहीं करता है जो आपको, उसको भी आप अपनी सारी बातें बता दे रहे हो। यहीं पर आपकी हैप्पीनेस थोड़ी सी कम हो रही है। एक्शन लो ना, काम करने का समय है, खुद को पहचानने की, खुद को निखारने का समय है। यह टाइम आपको बता रहा है कि खुद को जितना पॉलिश करोगे हीरा बन जाओगे, जितना पॉलिश करोगे खुद को हीरा बनते चले जाओगे। जीवन बदल रहा है, भाग्य बदल रहा है। सूर्य की इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को, सूर्य की इस सकारात्मक ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखो, एक पर्सन है जिसकी एनर्जी यहां आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंट्यूशन जो है वो उनका, आप जो हो ना, जो जिनसे भी ये रेजोनेट होगा ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि कौन हो। आप बीच बीच में फैसले लेते हो, आप बीच में फैसले लेते हो। आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो, आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो। जीवन में कैसे होता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो जाएगा जाएगा, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। हाँ, नुकसान होगा, होगा, मैं तैयार हूं। नहीं, आप किसी भी कीमत पर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो, किसी भी चीज को खोने के लिए तैयार नहीं हो, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं करना चाहते हो। और बहुत शालीन, बहुत शांत, बहुत सबकॉन्शियस आपका काम करता है। मतलब, और मैं आपको बता दूं, डिवाइन पावर 9 से 92% तक, 9 से 92% एक इतना बड़ा भाग होता है। आपके साथ चल रही एक ऊर्जा, डिवाइन की जो शक्तियां हैं, वह आपके साथ चल रही है।
भीतर ही भीतर आप और मजबूत होते जा रहे हैं। समय के साथ आप और मजबूत होते जा रहे हैं। आपका खुद पर बहुत विश्वास है, खुद पर बहुत विश्वास है, लेकिन आप ओवर सेंसिटिव हैं। देखो, आपके सेंसिटिव होने का कारण भी है। आप ऐसे माहौल में पले बड़े हैं, मैं यहां पर देख पा रहा हूं। आप ऐसे माहौल में पले बड़े हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो गए, बहुत कोमलता से, बहुत थक गए हो। आप बैठना चाहते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हील कर रही है। आपको बैठना नहीं है, आपको थकना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट बढ़ी है। अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक समय स्वप्न देखा था आपने, बिल्कुल आप फ्रेश थे और खूब तैयारी कर रहे थे उस सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन समय दर समय बीता और आप बहुत थक गए, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और यह वो समय है जब सपना साकार होने वाला है। तब तक आपके चेहरे पर आ गई है थोड़ी सी उदासी और शरीर में आ गई है थोड़ी सी थकावट। यूनिवर्स आपसे कह रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए गाइडेंस यह कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म से आप जो विजन देख रहे हैं उससे हटना नहीं है, उससे हटना नहीं है। सक्सेस मिलेगी, लेकिन लिमिट में मिलेगी। आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है, बिना रिजल्ट लिए आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है। बहुत बड़ी गाइडेंस निकलकर आपके लिए आई है। इस बात के अर्थ को समझा जाए, मतलब गिव अप नहीं करना है। आपको साफ कहा जा रहा है, गिव अप नहीं करना है जो ठान लिए हो। जिस रास्ते पर चल पड़े हो उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल चलते रहना है। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सोचा था, आपने जो तैयारी की थी, वह आपको जरूर हासिल होगी। थकना नहीं है, मायूस नहीं होना है आपको। ऑनलाइन राइट देखो, नेक्स्ट कार्ड निकल कर आ रहा है। आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आ रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके अंदर बहुत साहस है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शत्रु जो है, आपके जो दुश्मन है, वह थर थर कांपेंगे। आपसे आपको घबराना नहीं है। सामने वाला नजर झुकाकर रखेगा, जैसी भी हरकतें वह कर रहा था अब तक आपके साथ, अब बदलेगा। सबका व्यवहार अब रुख बदलने वाला है। देखो, लोग फैसला ले रहे थे ना जो गलत, तुम्हारे लिए अब सही फैसला लेंगे। मतलब आपके कर्ज को देखकर आप जो फोकस कर रहे हो ना, ये इनर स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा हूं। इनर स्ट्रेंथ की बात कर रही हूं मैं। आप भीतर ही भीतर इतने ऊर्जावान महसूस कर रहे हो खुद को। आप इतने ऊर्जावान हो जाओगे, आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि परिस्थितियां जब बिगड़ेगी तो आपका मन नहीं घबराएगा। हिल जाते थे ना, बीचों बीच में है ना, कोई भी खबर सुनकर, कोई भी बात सुनकर भविष्य में क्या होगा, ये बातें आपको जहां बेहद परेशान करती थी, समय के साथ आप बहुत बहुत ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। और एक राशि की बात कर रहा हूं, लियो, यानी कि सिंह राशि वाले जो भी हैं, फायर एलिमेंट्स के साथ जो भी सिंह राशि वाले हैं, यह चीज आपसे जुड़ने वाली है। यह मैसेज आपके लिए फोकस बढ़ेगा, आपका अपने काम की तरफ, अपने पैशन की तरफ। आपका इनर स्ट्रेंथ इतना ज्यादा बढ़ने वाला है। आप खूबसूरती के साथ अपने शक्ति को प्रदर्शन करेंगे। मतलब खूबसूरती के साथ का मतलब ही होता है कि आप शक्तिशाली हो, आप बलवान हो जाओगे, आप बेहद ही दक्ष हो जाओगे। लेकिन जो उसका प्रेजेंटेशन होगा उसमें कड़ापन नहीं होगा, उसमें घमंड नहीं होगा, उसमें अहंकार नहीं होगा। आप साबित कर पाओगे खुद को, आप साबित कर पाओगे खुद को कि यस, मेरे बारे में जितना भी लोग आलोचना कर रहे थे, मेरे जितने भी दुश्मन थे, मेरा जो भी नुकसान करना चाह रहे थे, सबके सब गलत साबित होंगे। और बहुत निखर कर आपकी पर्सनैलिटी सामने आने वाली है। आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो आपको अपने वीक पॉइंट, अपनी वीकनेस को किसी को नहीं बताना है। यह बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्स का जो गाइडेंस आपके लिए आया, यह बहुत बहुत बड़ी बात है। अपने वीक पॉइंट को, अपने पने कमजोरी को हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। वैसे भी वह उसी पर वार करता है, सीधा वार उसी पर होता है। आपको भी अपने वीक पॉइंट को साझा नहीं करना है, अपनी कमजोरी नहीं बतानी है। आप हर कठिन मौसम में, और मेरी उपस्थिति आपके साथ है। यहां तक कि आपकी परिस्थितियों में इस क्षण की उम्मीद है कि मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को गले लगाओ कि मैं वह हूं जो सभी चीजों को संभव बनाता है, जो कि मानवीय समझ के लिए बहुत जटिल दिखाई देते हैं। मेरी अव्यवस्थित शक्ति से पहले कुछ भी नहीं है। जब आप अपने किले को देख रहे हैं तो मैं अपनी किले को देख रहा हूं, और मेरी ताकत है।
मैंने आपसे वादा किया था कि आशा नहीं है कि निराशा से भरा एक भविष्य है, और मैं अपने शब्द के लिए हमेशा के लिए सच हूं कि मैं आपसे अब बोलता हूं। इसलिए आप उस आशा को जब्त कर लेंगे जो आपके दिल में लगाए गए हैं। यह आशा है कि आपको आश्वस्त करता है कि आपके परीक्षण हमेशा के लिए नहीं होगा, कि आपका आकार आपकी कमजोरी के लिए मेरी ताकत नहीं देता है। मैं आपको यह बताता हूं कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि मैं आपको पूरी तरह से हिला देता हूं। इन सच्चाइयों और शांति बांट को अपने जीवन के हर कोने में मैं अपने जीवन में एक चमत्कार करने की इच्छा रखता हूं। हाँ मेरा बच्चा, मैं आपका चमत्कार काम कर रहा हूं। भगवान, मैं देख रहा हूं कि आप प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, कि आपकी यात्रा के लिए तरसते हुए होठों के साथ आकाश को उठा रहे हैं। और नई शुरुआत में चाहती है कि आप सभी को नहीं देख पा रहे हैं कि मैं सभी का स्रोत हूं और मैं भलाई कर रहा हूं। वादा करें कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो पहाड़ आपके सामने उठते हैं, जो आप उन बाधाओं से पहले उठते हैं जो अचल नहीं लगते हैं। जब मैं अपने शक्तिशाली हाथ को बाहर निकालता हूं तो मैं आपको अपने पराक्रमी हाथ से बाहर निकालने के लिए कहता हूं कि मैं अपने विश्वास में अपने विश्वास को लंगर डालने के लिए, अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपने वादों को चुनने के लिए प्यार करता हूं। और एकदम सही हो जिस पर आप खड़े होते हैं, जिस पर आप मेरी क्षमा में विश्वास करते हैं, आप मेरी दया से साफ हो जाते हैं। अब आपके कंधों पर